हेलो फ्रेंड्स। आज 6 दिसंबर है और कल के लिए या 2-4 दिनों के लिए मैं आपको ऐसे स्टॉक बताऊंगा कि उसमें एक मोमेंट होने के चांसेस है और हमारे ट्रेंड के हिसाब से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ट्रेंड को भी फॉलो करना है, साथ में मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक में बताऊंगा। तो ये सब संभव हुआ है पेयर ट्रेडिंग में। पेयर ट्रेडिंग में आपको पता है कि पेयर ट्रेडिंग का मतलब है कि एक स्टॉक को जो बढ़ा हुआ है, जिसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा रहता है उन दोनों के स्टॉक के अंदर, और जिस जो ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार बढ़ गया है उसको शॉर्ट करना है, और जो ज़्यादा कंपेरेटिवली आरओसी मतलब परसेंटेज के अनुसार उसका वो कम गेन हुआ है उसका, तो उसको बाय करना है। तो ऐसे हमारी या पेयर की स्ट्रेटजी रहती है। तो और इसमें ये भी उसमें बात ऐसी रहती है कि कई बार आपको इंट्राडे में मोमेंट मिल जाती है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है कि कम उसी दिन प्रॉफिट मिल जाता है या हम उसी दिन निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको उसको होल्ड करना ही पड़ता है स्टॉक को, पर्टिकुलर मतलब पेयर को जो हमने शॉर्ट और बाय किया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो अगर पेयर के लिए अगर आपको होल्ड करना है, तो आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल जो मार्जिन बढ़ा हुआ है, तो कितना मार्जिन लगेगा फ्यूचर के हिसाब से हमें, तो वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अ मतलब जिसके पास कम क्वांटिटी, तो वो फ्यूचर नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैंने एक तरीका ढूँढा है, तो आपको उसी को फ़ॉलो करना है। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ जो पेयर्स है, पेयर के जो कोरिलेशन है यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। जैसे कि ऑयल एंड गैस के पेयर है, जैसे कि पेट्रोनेट बीपीसीएल देख रहे हैं, ओएनजीसी गेल बता रहा है, एमजीएल आईजीएल, हिंदुस्तान आईओसी। तो इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर वाइज पेयर हमने सिलेक्ट किया है। तो अभी कौन सा पेयर हमें एक ज़्यादा कोरिलेशन बता रहा है, तो इसके बारे में हम वही स्टॉक आने वाले 2-4 दिनों के लिए उसमें हम मोमेंट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो स्टॉक ये जो पेयर है आईटी सेक्टर का, आप देख सकते हो यहाँ पर टेक महिंद्रा और विप्रो। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हुआ था। लगभग ये जो मतलब यहाँ पर लगभग टाइम हुआ था, मैं आपको बताऊंगा चार्ट में। 9:26.9 को इसको शॉर्ट करने के लिए, ये जो पेयर है इसका जो परसेंटेज है 99.97, मतलब इसको हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, टेक महिंद्रा को शॉर्ट करना है और विप्रो को बाय करना है। कई बार हमारे यहाँ पर लोग पूछते हैं कि सर अभी एंट्री कर लेके पेयर्स में ये ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसा नहीं रहता है कि आपको अगर पता भी चल गया कि आप मतलब कोरिलेशन के हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं करता, वो सिर्फ उसको देखता है कि ये ज़्यादा बढ़ गया है उस पेयर मतलब उस सेक्टर में, और ये नीचे रह गया, तो शायद ये इसका कोरिलेशन अच्छा रहेगा, ऐसा उसको लगता है। लेकिन वो बात नहीं रहती। इसमें कई सारे बीच में के मतलब बिहाइंड द कैलकुलेशन जो रहते हैं उसमें, तो इसी के अनुसार हमें ट्रेड लेना पड़ता है, और उसमें ज़्यादा कोरिलेशन जब बढ़ जाता है तभी हमें उसको इसमें एंट्री करने का सही समय रहता है। अभी ये जो इसका एक सही समय है टेक महिंद्रा और विप्रो का कोरिलेशन से, अभी ये फ़िलहाल तो इसका एक्टिवेट हो गया है। तो ऐसी बात नहीं कि इसको एक्टिवेट करने के बाद उसी इसने आज मतलब कल के दिन, फ्राइडे के दिन इतना प्रॉफ़िट नहीं दिया था। लगभग इसने मैंने कैलकुलेट किया था, तो पेयर में एक्चुअली मैंने देखा है कि 30,000 या 40,000 के नियर अबाउट इसको प्रॉफ़िट मिलने के बाद इसका जो कोरिलेशन ये हो जाता है। मतलब जैसा हम टारगेट कहते हैं कि जैसे इसका कोरिलेशन अगर 99.90 है, 99, तो इसका हमें निकलना कब एंट्री क्या, जब से जैसे कि इसका कोरिलेशन कम होगा तब, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसका हम हाई पे जिसका एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में जब कोरिलेशन बढ़ रहा है, तो उस समय हमें एंट्री करनी रहती है, सही बात है। तो जब वो कम होगा मतलब क्या, ये 98, 97, 96, और कैसा कब तक आना चाहिए वो 90%, 80% तक जब रहेगा, तो इसमें हम प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए समय लगता है कि एक ही दिन में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ऐसे कई अगर पेयर मिल जाते हैं कि हमें 5% उसमें कि 5% चांसेस ऐसे रहते हैं कि वहाँ पर हमें एक ही दिन के अंदर प्रॉफ़िट मिल जाता है। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए लकी दिन होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन इसी पेयर को हमें होल्ड करना है। यहाँ पर इस पेयर ने लगभग हमें 15,000 60,000 के अबाउट प्रॉफ़िट दिखाया था। लेकिन अभी भी ये फ़िलहाल तो होल्ड कंडीशन में है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे टेक महिंद्रा और विप्रो को। टेक महिंद्रा को हमें शॉर्ट करने के लिए जाना है और विप्रो को बाय के लिए है। तो इसको चार्ट के अनुसार हम देखेंगे दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें लिमिटेशन नहीं सेकी कि जब तक कि मेरा मन के अनुसार मैं आपकी क्लियरली आपको बता ना दूँ, तब तक मैं उसको
मतलब यहाँ पर मैं इस लिमिटेड शॉर्टकट नहीं मारूंगा आपको बताने के लिए, तो यहाँ पर लंबा वीडियो हो सकता है, 10 15 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो हम इसको टाइम लिमिटेशन छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर फेवरेट में कुछ स्टॉक मैंने यहाँ ऐड किए हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा आप देख रहे हो दोस्तों। टेक महिंद्रा को मैं किस तरह कैलकुलेशन करता हूँ, अभी टेक महिंद्रा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट के लिए है, शॉर्ट के लिए तो है, सही बात है, लेकिन ये जो अभी इसका जो कोरिलेशन है ये तो एकदम स्ट्रांगली बता रहा है, कौन से सबसे पेयर में बता रहा हूँ। और इसी के साथ आप अगर चार्ट के ऊपर देखोगे तो इसको ये बहुत बढ़ गया है, लगभग इसने 97 के आसपास हमें शॉर्ट के लिए बताया था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 96.90 को, जैसे कि मैं अगर इसको आवरली में कन्वर्ट करूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहाँ पर हमें सिग्नल मिला है। ये देखिए 96.90, ठीक है, आ गया समय आवरली ने यहाँ पर 11 सवा 11 बजे के हमें आसपास यहाँ पर टेक महिंद्रा को शॉर्ट के लिए बताया था, ठीक है। अभी एक मिनट, और दूसरा जो स्टॉक तो हमारा विप्रो को बाय करने के लिए, यही समय देख लीजिए 360.30 आप देख सकते हो यहाँ पर। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखिए 926.90 को टेक महिंद्रा को, और 360.30 आ गया ये, मतलब यही समय पे एंट्री करनी है। अगर यहाँ पर एंट्री भी कर लेते तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता था, तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियरली कैलकुलेशन बता देना चाहता हूँ, किस तरह कैलकुलेशन करता हूँ मैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेक महिंद्रा और विप्रो की बात कर रहे हैं, तो टेक महिंद्रा में हमें कहाँ पर एंट्री मिली थी, विप्रो की 360.30, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और अभी ये फिलहाल कहाँ पर क्लोजिंग दी इसने, इसने क्लोजिंग दी है 361 पे, यहाँ पर मैं यही क्लोजिंग डाल देता हूँ, ठीक है, 361 डाल दी, ओके। और टेक महिंद्रा की हम बात कर लेते हैं, ये रहा टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा की एंट्री हमारी हुई थी यहाँ पर 926.90 में, हमने यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में मैंने बाय किया था, यहाँ पर शॉर्ट किया था सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये क्लोजिंग के समय में यहाँ पर चला गया था 926.9, ओके। अभी यहाँ पर ये कितने प्राइस पे क्लोज हुआ है, तो ये देख लेते हैं हम, 923, ओके। तो फिलहाल कंडीशन के आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पेयर में कितना प्रॉफिट अभी करंटली 6920 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर जो शॉर्ट किया था टेक महिंद्रा को, ये पेयर वाला, ये जो स्टॉक के शॉर्ट में है, अभी विप्रो बाय में है। तभी मार्केट में कंडीशन में किस तरह हैंडल करता हूँ, जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है फ्यूचर में तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसके पास अमाउंट कम है तो वो क्या करेगा, उसको पेयर में तो वो इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में उसको फोकस करेगा। फोकस क्या करेगा उसको, जैसे कि टेक महिंद्रा, जब तक कि वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक कि वो जितना चाहे बढ़ सकता है, लेकिन हमें रिवर्सल का पॉइंट सर्च करना है कि कहाँ पर ये रुकने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी आपकी टेक्निक होगी इंट्राडे के लिए, जो कि आपकी ये टेक्निक होगी इंट्राडे में, जिस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इसी को आप ट्रैक करेंगे दोस्तों टेक महिंद्रा को शॉर्ट के लिए। जब आपको वहाँ से रिवर्सल लगेगा तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको वहाँ पर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड के साथ ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि उसको ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपने शॉर्ट कर दिया, फिर आपने उसको होल्ड ही किया, फिर आपको पता है कि वो 3:30 बजे तक, तो ऐसी बात नहीं। आपको अगर यहाँ से ये जो एक्सट्रीम कंडीशन रहती है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिसने पेयर को होल्ड किया है, मतलब विप्रो को भी साथ में बाय किया है, तो उसको कम लॉस होगा। लेकिन जो सिंगल सिंगल स्टॉक में अगर वो शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर चला गया तो उसको विप्रो भी साथ में बढ़ेगा, तो उसको कम लॉस होगा। लेकिन जो पर्टिकुलर सिंगल में विप्रो टेक महिंद्रा को जिसने शॉर्ट किया, अगर वो ऊपर बढ़ेगा तो उसको क्या होगा, लॉस रहेगा ना ज़्यादा। तो उसके लिए मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड के साथ उसको ट्रेड करना है। अगर आप पेयर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपका कोरिलेशन, जब तक कि एक 90% 80% तक नहीं आएगा तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इसने इंट्राडे में काम करना है, अभी इंट्राडे में शॉर्ट के लिए तो हम एक ही दिन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सुबह में किया, आपको प्रॉफिट मिल गया तो बुक करने के जाना है, उसको घर लेके नहीं जा सकते ना शॉर्ट के लिए। तो आपको, हाँ, भले ही आप विप्रो को आप देख सकते हैं कि वो बाय होल्ड करने के लिए, क्योंकि विप्रो हमारा बाय साइड में है, और कैश में हम हमारे
मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड के साथ आप उसको सेम क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जब तक कि उसका जो कोरिलेशन है परसेंटेज जब तक कि वो नीचे नहीं आता। तो ये भी है। तो इसमें आपको सर्च करना है टेक महिंद्रा को, जब तक कि ऊपर जाएगा उसको जाने देना है। जब वो रिवर्सल आएगा तब आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और विप्रो में आप बाय होल्ड कर सकते हो। तो विप्रो का टारगेट इनिशियली अभी 365 है, फिर बाद में इसका 380। अभी ये इसलिए इमीडिएटली तो नहीं जाने वाला है, इसको कम से कम मार्केट के ऊपर जिस जिस तरह मार्केट में मूवमेंट आ सकती है वहाँ पर वो जा सकता है कि विप्रो में। अगर विप्रो टेक महिंद्रा अगर बढ़ेगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं अगर होगा, शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों साइड से हमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए मार्केट में। एक साइड में हमारे फेवर में हमारे मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से हमारे सोच के तरह हमारे मार्केट नहीं चलता है, तो उसको हमारा जो स्टॉप लॉस है उसका अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो हमें क्या करना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर दूसरी कंडीशन में बता देता हूँ। टेक महिंद्रा के लिए शार्ट के लिए हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे टेक महिंद्रा में पर्टिकुलर स्टॉक के इंट्राडे के अंदर अगर मुझे यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो मैं ज़रूर बाय करूँगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम ये। जिस तरह की जो भी आपकी इंट्राडे की स्ट्रेटजी रहेगी आपको ब्रेकआउट के द्वारा, तो आप अगर वो ब्रेकआउट करते हो तो टेक महिंद्रा को बाय कर सकते हो और एक अच्छा खासा गेन भी मिल सकता है। लेकिन वो आपको वो कैरी नहीं करना है, क्योंकि ये शॉर्ट वाला स्टॉक है, जिस तरह पेयर में बात कर रहा हूँ मैं। तो जब तक कि ऊपर जाने के आपको उसको बाय करके होल्ड कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप प्रॉपरली जो उसका नियर अबाउट का जो उसका स्विंग लो रहेगा वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप उसको ट्रेल कर सकते हो, जहाँ तक ऊपर जाएगा कर सकते हो। क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर, मतलब अगर ये मंडे के दिन मूवमेंट करेगा तो ट्यूसडे के अंदर वो नीचे आने वाला है, ठीक है। तो उसको आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लेना आप, ठीक है। और लेकिन अगर ये बढ़ेगा, टेक महिंद्रा अगर बढ़ने वाला है तो विप्रो भी साथ में ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि विप्रो भी बाई साइड में तो वो नीचे क्यों रहेगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। तो जब जब ये मौका आपको मिलेगा, अगर टेक महिंद्रा नीचे आएगा तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, या बजाय अगर ये विप्रो नीचे की तरफ आ गए सपोर्ट के आसपास, लगभग अगर 357 356 के आसपास बाय अगर रिवर्सल हो जाए तो वहाँ पर बाय कर सकते हो। एक अच्छा आपको विप्रो को बाय करने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन इसको आप मिस मत कीजिए। विप्रो को बाय करना है और टेक महिंद्रा को शॉर्ट करना है। अभी ये लगभग मेरे मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि पेयर में हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में अगर आप होल्ड करेंगे उसको तो आपको बहुत बड़ा मार्जिन लगने वाला है, 5-6 लाख का नियर अबाउट आपको मार्जिन लगता है। अगर इंट्राडे स्टॉक में आप करते हो तो आपको अपने हिसाब से आपके रिस्क रिवार्ड के साथ कम क्वांटिटी के साथ उसको ट्रेड कर सकते हो, और विप्रो को आप बाय करके होल्ड कर सकते हो जब तक कि उसका प्रॉपरली मतलब ट्रेलिंग स्टॉप उसको आप मेंटेन करके आप विप्रो को होल्ड कर सकते हो, जहाँ तक ऊपर जाएगा। इसका इनिशियल टारगेट है 365 और 380 का मेरा मुझे यहाँ पर लेवल बता रहा है। अब ये वीकली लेवल है, आने वाले मंडे के दिन हमें अलग से लेवल मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ये लेवल आपको डाल दूँगा। नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है दोस्तों, तो वहाँ पर ज्वाइन करके आप ये जो मैं कुछ अपडेट देता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तब, ऐसे नहीं कि मुझे टाइम ही मिलता है, क्योंकि मेरी पोजीशन सबसे पहले वो उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, फिर बाद में आपके लिए कुछ पोस्ट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई पेड कॉल्स या मेरे यहाँ पर मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ मेरा नॉलेज जान थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है तो वो आपको प्रॉपरली शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर। कई लोगों को ये जिस तरह उसकी ट्रेडिंग स्टाइल है तो उनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक की स्टाइल अलग रहती है पे इंट्राडे या पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन मेरे स्टॉक सिलेक्शन का एक पेयर ट्रेडिंग का बहुत बढ़िया टूल्स है, तो इसको मैं हर बार यूज़ करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन से स्टॉक हमारे लिए अच्छे रहेंगे। फिलहाल के लिए तो टेक महिंद्रा विप्रो को आप अगले वीक के लिए आप वॉच कीजिए और उसमें प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू।